तो नहीं मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। मैं आशिक तो नहीं मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको आशिकी आ गई। जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो हम हैं यही हम थे जहाँ अपने यही दोनों जहाँ इसके सिवा जाना कहाँ। साईं साईं बोल सत्य साईं बोल। साईं का उजाला है सुखकारी। साईं साईं बोल सत्य साईं बोल। तो चले उधर बैठ के बात करते हैं। चलिए। वाह। और उन्होंने ही मुझे देख के ये कहा कि हाँ अगर आप काम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और बात बन गई। इसी जगह बैठ के मैंने उनको अपना पहला लुक दिखाया था। ऐसे हुई कि पहले हम लोग को सस्पेंस रखा सबको और इसको हम लोग एक गाना रिकॉर्ड किया अच्छा सा। हरे कृष्णा मंदिर में जो एंट्री कराई सब लोग 350-400 लोग थे इंडस्ट्री की जो रो पड़ा। गाना गाया एक सुमित टप्पू ने गाया। सुमित टप्पू वैसे बाबा के भक्त भी बहुत है कि उन्होंने जो गाया है वो साईं माँ इस टाइटल से गाना है। ओम साईं माँ मेरी प्यारी माँ बहुत अच्छा गाया है। मैं क्योंकि अपने स्कूल डेज से कुछ ना कुछ फिल्मों में काम करता रहा हूँ कुछ नाटक में करता रहा हूँ तो मुझे बड़ा मज़ा आता था करके। और वो आज तक जिम्मेदारी है कि जिस महापुरुष के ऊपर लोगों को इतना विश्वास है उनको भगवान मानते हैं वो रोल मुझे करने का अवसर मिला है तो बड़ा ध्यान से समझ बूझ के किया। वाह। तो क्या और कोई गाने जो आप सुनाना चाहें हमें? जरूर जरूर सुनाता हूँ। सुखविंदर जी का लगी रे लगन लगी रे साईं लगन ओ लगी रे लगन साईं की लागी लगन। अब इसमें वो मेरे सामने गा रहे हैं और मैं सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल। थैंक यू। सूर्य जो है मकर राशि में एंटर हुआ है तो जहाँ तक मेरा नॉलेज है कि ये संक्रांतियां जो होती हैं हर एक राशि के हिसाब से बोले रामचरित अपनाओ तुलसी की रामायण बोले रामचरित अपनाओ। धर्म कर्म की मर्यादा में धर्म कर्म की मर्यादा में
जीवन सफल बनाओ। आज भी सुबह मैंने तिल के लड्डू खाए और बहुत कृष्णा धड़कन में कृष्णा हो, मेरे मन में कृष्णा। बोल सत्य साईं बोल, साईं साईं बोल सत्य साईं बोल। साईं का उजाला है सुखकारी, साईं साईं बोल, साईं साईं बोल सत्य साईं बोल। जय साईं राम। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको सर, आपको भी के साईं बाबा पे ये जो फिल्म आ रही है। पहले तो सर जानना चाहेंगे कि हम सभी लॉकडाउन से अब अनलॉक में आ रहे हैं, लोगों के पास बहुत सारे लोगों के पास काम नहीं है, लेकिन मैं आपको देख रहा हूँ बैक टू बैक आपका कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट, कॉन्सर्ट, यहाँ वहाँ कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट होता है। तो ये जो फीलिंग है सर, मैं एक्चुअली कैसे देखते हैं सर आप? मैं कर्म को बहुत महत्व देता हूँ। मैं समझता हूँ कि यदि हमें ये लॉकडाउन का समय मिला है, इसका उपयोग करना है, सदुपयोग करना है। ये नहीं कि हम घर में चुपचाप बैठ जाएं। अरे हमने तो इस लॉकडाउन में अपना गाना इम्प्रूव किया, खूब रियाज किया। हमारा पहले खरज में स्वर नहीं लगता था, नीचे के स्वर में, तो हमने अभ्यास किया खूब लग के, और जो हमारा सुर नीचे लगने लगा, गाना इम्प्रूव हो गया। साथ ही साथ हमने अपनी सेहत पहले से अच्छी करी, खूब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो एनर्जी लेवल है वो बहुत अच्छा हुआ। हमने खूब च्यवनप्राश, सीतोपलादी चूर्ण, लहसुन, हल्दी, इन सब का सेवन किया। तो ये सब करने से हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो गई। कोरोना देवी हमसे ज़रा दूर भटकती है, नज़दीक नहीं आती। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमने अपने में डेवलप की, इम्प्रूवमेंट किया और खूब काम किया। खूब लोगों को संगीत सिखाते हैं, रोज़ सुबह क्लासेस होती हैं, लोग सीखने आते हैं। रिकॉर्डिंग्स भी बहुत की। अब देखिए फिल्म भी कंप्लीट कर दी, फिल्म रिलीज़ हो रही है इस 22 जनवरी को। तो समय का सदुपयोग करना हम सबका कर्तव्य है। क्या बात है सर, हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर समय का सदुपयोग करना अगर कोई सीखे तो अनूप सर से ये सीखे। सर एज ए प्रोड्यूसर सर आप कुछ बताना चाहेंगे आप कि कैसा किशन जी कैसे कंप्लीट की फिल्म, और अनूप जी को आपने साईं बाबा के रोल के लिए कैसे सोचा? अनुज जी को हम लोगों ने पहले ये सोचा कि एक रिकॉर्डिंग करना था, गाने की रिकॉर्डिंग भजन के लिए मैंने किया, रिकॉर्डिंग का अरेंज किया। तो सबसे पहले अनुज जी को इन्वाइट किया कि अनुज जी ही गाना गाएंगे तो ही पिक्चर बनेगी। क्या? तो उन्होंने गाना गाया, बहुत अच्छा भजन गाया वो जो अभी गाया सर ने। उसके बाद फिर हम लोगों ने एक चॉइस की कि भाई आर्टिस्ट किसको लेने जाएँ। तो हमारे एक सज्जन पुरुष राइटर साहब बोले मकरंद देश पांडे को ले लेते हैं, बड़े बाग है। तो उनके यार मकरंद देश पांडे जी, और फिर सर से गाना सर ने बोला कि पुट्टापट्टी जाओ, वहाँ ऐसा सा रिसर्च करो कर यार। वहाँ हम लोग गए, एक दो हादसे भी हुए जो बाबा के चमत्कार से वो सब सही हुआ। उसके बाद फिर सर के साथ हुआ कि सर को जब हम लोग मिलने गए, टीसी में बैठे हुए, तो बोले कि हमारे फेस को देखो। हम लोगों ने गेटअप अपना बीग वगैरह बनवाया, चोला बनवाया, या ब्लू बाबू फोटो शूट किया तो एकदम बाबा। उस चीज़ को भी हम लोग सस्पेंस रखा हुआ था। हरे कृष्णा मंदिर में हम लोगों ने मुहूर्त तक किया, रिकॉर्डिंग का जो गाना रिकॉर्ड किया था उसके साथ में मुहूर्त किया। एंट्री जब हुई तो 350-400 इंडस्ट्री के लोग थे, पब्लिक तो होता तो बात अलग, वो रो पड़े। बहुत बड़ी बात होती कि बाबा साक्षात मेरे सामने आए। तो वहाँ से सब घटनाएं होती गई, लेकिन एक रास्ते में तो अच्छे निकलते गए जो पिक्चर आज ये पोजिशन पे आ गई 22 जनवरी को। सर हम सभी जानते हैं कि आप भक्ति में बहुत बिलीव करते हैं, स्पिरिचुअलिटी में बहुत बिलीव करते हैं ना। अब जो है आप साईं बाबा के गेटअप में, साईं बाबा के रूप में आप दिखाई देने वाले हैं, तो कुछ ज़रा बताना चाहेंगे कि कैसा रहा एक्सपीरियंस? हम ये भी जानते हैं कि आप कान्हा जी, कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त हैं ना। अब आप साईं बाबा के गेटअप में, अवतार में आप दिखाई देने वाले हैं, तो थोड़ा सा अगर आप कुछ बता सके। सत्य साईं बाबा से मेरा संपर्क पिछले 55 साल का है। मैं मात्र 12 वर्ष का था जब मैं उनको लखनऊ में मिला था।
उन्होंने मेरा भजन सुना, मेरे पिताजी को सुना और हम लोगों को बहुत आशीर्वाद दिया। तब से हम बाबा के संपर्क में हैं। मैं कई बार पुट्टपर्थी गया उनके आश्रम में, वो भी मुंबई आते थे तो हम उनसे मिलते थे। हम उनसे बेंगलोर में भी मिले, ऊटी में भी मिले, दिल्ली में भी मिले, कई शहरों में। और बाबा जब मुझे मिलते थे तो मेरा गाना तो सुनते ही थे बड़े प्रेम से, मुझे कहते थे छोटे बाबा तुम कैसे हो। तो मैं उनसे कहता था आप मुझे छोटे बाबा क्यों बोलते हैं। तो कहने लगे एक दिन तुमको पता लग जाएगा। और वो सच में पता लगा 55 साल बाद कि मैं फिल्म में उनका ही रोल कर रहा हूँ। मुझे कहाँ पता था कि ये होगा, और अब उनका ही रोल कर रहा हूँ। और मैं बखूबी इसलिए निभा सका हूँ ये रोल क्योंकि मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता था। उनका चलना फिरना, उठना बैठना, कैसे बात करते हैं, कैसे वो गाना गाते हैं, कैसे डिस्कोर्स देते हैं, कैसे लोगों को विभूति निकाल के देते हैं, सारी चीज़ें मैंने सामने सामने देखी हुई हैं। तो उसकी नकल करना मेरे लिए ज़रा आसान था। और मैं उनका भक्त भी हूँ, मैं उनका फॉलोअर हूँ। तो सब कुछ मिला के ये चीज़ सरल हो गई और मैं ये रोल कर सका। अनूप सर, ये एक हीरो जो होता है उसके ऊपर पूरी फिल्म का दारोमदार होता है और इस किरदार के लिए आपने मेहनत भी बहुत की है। अब आप साईं बाबा के रूप में अब आने वाले हैं, तो एज अ हीरो इतनी बड़ी फिल्म है कि फिल्म में सबसे ज़्यादा सीन हीरो के ही होते हैं। तो इस किरदार के बारे में और इस मेहनत के बारे में क्या कहेंगे? काम मैंने इसमें बहुत किया है क्योंकि सत्साई बाबा के ऊपर ही फिल्म है। और ये कुछ इत्तेफाक होता है कि जब ऐसा कोई रोल मिले जो पूरी फिल्म में हावी हो। जैसे एक और फिल्म जो मैंने अभी कंप्लीट की है वो मेरी स्टूडेंट है, वो भी, उसमें भी मैं हीरो हूँ, तो पूरा मैं हावी हूँ फिल्म पे, हर जगह मैं हूँ। तो जब इस तरह का कोई रोल मिलता है, जैसे सत्य साईं बाबा जी का रोल मिला, इसमें हर सीन में नज़र आएंगे कि मैक्सिमम मेरी अटेंडेंस है, मेरी अपेयरेंस है। तो उसमें अपने को बहुत संभाल के रखना पड़ता है, बैलेंस रखना पड़ता है कि हम लोगों के सामने ये जस्टिफाई कर सकें कि जो रोल आप हमसे करवा रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, वो आपको अनुचित नहीं लग रहा, आपको ठीक लग रहा है। और भगवान की कृपा हुई है, साईं बाबा की कृपा हुई है कि मैं खुद भी जब स्क्रीन पे इस फिल्म को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने गलती नहीं की। अनुज जी, आप भजन में तो आप भजन सम्राट हैं, पद्मश्री हैं। अगर आपको फिल्म एज अ सिंगर, प्लेबैक सिंगिंग के लिए अगर रोमांटिक सॉन्ग या कोई, तो उसमें से कोई गाना हो तो कौन सा गाना गाएंगे आप हमारे लिए? मैं तो फिल्मों में गाता रहा हूँ, रोमांटिक गाने काफ़ी गाए हैं मैंने, लेकिन मैं आपको एक गाना सुनाता हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। 14वीं का चांद हो, जुल्फे हैं जैसे कांधे पे बादल घिरे हुए, आंखें हैं जैसे मैं के प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो। 14वीं का चांद हो। अनुज जी, फिल्म 22 तारीख को सारे मल्टीप्लेक्स में लग रही है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। अदरवाइज क्या होता है कि सुपरस्टार्स की फिल्म ही ज़्यादा मल्टीप्लेक्स वाले सपोर्ट करते हैं, और हमारी फिल्म पूरे विश्व में लगने वाली है 22 को। तो कितने एक्साइटेड हैं आप? देखिए, सत्य साईं बाबा से बड़ा सुपरस्टार कौन हो सकता है? सबसे बड़ा सुपरस्टार सत्य साईं बाबा। और इस वक्त जहाँ फिल्में लगी नहीं रही हैं, थिएटर में तो आती नहीं हैं, हमारी फिल्में जो हैं वो ऑल इंडिया, ऑल वर्ल्ड थिएटर में रिलीज़ हो रही है 22 तारीख को। क्या 10-12 दिन तो रह गए रिलीज़ होने में। तो मैं अपने को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि इतने सारे लोग हमें देखेंगे स्क्रीन पर, और हमारी इस प्रतिभा को, जिसको लोग नहीं जानते हैं कि मैं एक्टिंग भी करता हूँ, जिन लोगों ने नहीं देखा इसके पहले, अभी तो पाताल लोक में जिन लोगों ने देखा होगा उनको पता होगा, लेकिन बहुत ऐसे हैं जिन्होंने नहीं देखा है, तो उनको ये पता लगेगा। और मैं अब बस एक्टिंग भी करूँगा, फिल्मों में देखिएगा। अच्छा, नए जो सिंगर्स हैं सर, उनमें से किसी का गाना सुना दें। हाँ, इसमें सुखविंदर का सुखविंदर का बड़ा अच्छा गाना,
साईं साईं बोल, साईं साईं बोल, अरे साईं साईं बोल, साईं 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 बोल, साईं साईं बोल, साईं साईं बोल। इसमें बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन है म्यूजिक में। इसमें भप्पी लहरी जी का कंट्रीब्यूशन है, इसमें कुमार शानू जी का कंट्रीब्यूशन है, इसमें सुमित टप्पू जी का कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने गाया है। भप्पी लहरी जी के बेटे बापा जिन्होंने इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक दी है, उन्होंने बहुत प्यार से काम किया है। हमारे जो डायलॉग लिखे हैं, स्क्रीन पे लिखा है सचिंदर जी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। हमारे डायरेक्टर जो कैप्टन है इसके, विकी रानावत, और सबसे बड़े ये हमारे कुबेर साहब। प्रोड्यूसर तो कुबेर ही होता है। सर चेकबुक लेके रखना भाई, ओवरफ्लो आएगा। इनको मैंने कहा तैयारी कर लो, इन्होंने 10-12 अकाउंट खोल लिए बैंक में, इतने पैसे आने वाले हैं। को एक्टर्स के साथ बताइए कि इसमें बहुत लंबी कास्ट है आपकी। हाँ, इसमें बहुत लोग हैं। इसमें सादिका रंधावा है, बहुत अच्छी लगी है। वो जैकी श्रॉफ की वाइफ बनी है। जैकी श्रॉफ इसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं। किशोरी शाहने हैं, फिर गोविंद नामदेव जी हैं, और हाँ, तो आर्यन वैद, हाँ बोली बहुत सारे काफ़ी लोग हैं, जाने पहचाने चेहरे। 48 एक्टर्स हैं टोटल। 48 एक्टर्स हैं, मैं भी हूँ। मेन है। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि सर को बस खाली रात को मैसेज, सर शूटिंग है, आ जाता हूँ। सर 26 जनवरी हमारी रिलीज की जस्ट पीछे ही है, और तो आप देशवासियों को फिल्म देखने के लिए क्या कहना चाहेंगे? या आपकी फिल्म देशवासियों को हम ये कहना चाहेंगे कि इस तरह की जो फिल्म होती हैं, जैसे सत्य साईं बाबा आ रही है, ये सत्य साईं बाबा ने अपने जीवन में जो समाज सेवा के काम किए हैं, उनसे आपका परिचय होगा। आप ये जानेंगे कि उन्होंने कितने बड़े बड़े काम किए हैं। उनका आश्रम है पुट्टपर्थी में, बेंगलोर के पास। वहाँ पर उन्होंने एक हॉस्पिटल बनाया है, हार्ट हॉस्पिटल। उस हार्ट हॉस्पिटल में जिसको भी हार्ट बाईपास कराना हो, हार्ट सर्जरी करानी हो, वो एक दरवाजे से हॉस्पिटल के अंदर जाएं, अपना इलाज कराएं, सर्जरी कराएं, और दूसरे गेट से बाहर चले जाएं, क्योंकि वहाँ बिलिंग सेक्शन नहीं है, वहाँ बिल बनता ही नहीं है, एक पैसा नहीं लगता है। तो ये संसार में कहीं नहीं है। इस तरह का काम सत्य साईं बाबा ही कर सकते हैं, और मैं बहुत अपने को भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं उनके बहुत नज़दीक रहा, बहुत साल उनके नज़दीक रहा, और उनसे मैंने कुछ इस प्रकार के गुण सीखे। सर हमने लास्ट जाते जाते एक सवाल कि उनके इतने सारे भक्त हैं, रजनीकांत, सचिन तेंदुलकर, ऐश्वर्या राय, इतने, और जब उन्होंने समाधि ली थी, कहा जाता है कि उनका अगला जन्म होने वाला है प्रेम साईं के नाम से। हाँ, आप इस बात पे कितना विश्वास करते हैं? उन्होंने स्वयं कहा था कि प्रेम साईं के नाम से मैं आऊँगा। तो हम लोग सब इंतज़ार में हैं कि कहाँ से अचानक प्रेम साईं हम सब के सामने आएंगे, और हम सब उनकी पूजा में संलग्न हो जाएंगे। थैंक यू सर। धन्यवाद। एक भजन और सुनिए। भजन नहीं, इसमें गीत सुना दीजिए, मॉडर्न गीत आजकल का। चिंगारी कोई भड़के तो सावन से बुझाए, सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए, हो उसे कौन बुझाए। पतझड़ जो बाग उजाड़े, वो बाग बहार खिलाए, जो बाग बहार में उजड़े उसे कौन खिलाए, वो उसे कौन खिलाए। धन्यवाद।